गया। मैं भी थोड़ी सी बातें करूं। मैंने सिर्फ शुरू में 2-3 बातें आपसे कह दी कि 2 तरह की सियासत हर मुल्क में हुई, एक इंतखाबी सियासत और इनकलाबी सियासत। मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब ने 1978 में इनकलाबी सियासत शुरू की, लेकिन उसको दबाया गया क्योंकि यहाँ की रीत थी, जब यहाँ 1931 में भी इनकलाबी सियासत का नारा दिया गया, लेकिन 1938 में उसको इंतखाबी सियासत में भेजकर आज 70 साल से हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत डाली जा रही है और हमें उसका शिकार बनाया जा रहा है। कभी हमें कहा गया कि आपके खेत और खलियानों को आबाद किया जाए, लेकिन उसके बदले में कब्रिस्तानों को आबाद किया गया। कभी कहा गया कि आपके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए, लेकिन उसके बदले में रोजगार उनको मिला जो उसके हकदार नहीं है। कि आज जब ये इलेक्शन आया तो इस इलेक्शन में कहा गया कि आपको 1 लाख रोजगार, 12 गैस सिलेंडर्स, आपको बिजली, पानी और दूसरे जितने भी आपके मामलात हैं उनको हल किया जाएगा। उसके बदले में ये आज जी चुरा रहे हैं, ये आज खुद गायब हो रहे हैं, ये खुद मुकर रहे हैं उन वादों से जिन वादों की बुनियाद पर इसने गरीब आवाम को यहाँ पे वोट लिया और उस वोट के बाद ये वापस सलाम नहीं करते हैं। आज इनका यही रवैया रहा है कि हम यहाँ पे एक मुल्क के कदावर लीडर सजाद गनी लोन साहब ने जितने तामीर और तरक्की 2 या 2.5 साल में किया है, बशीर अहमद डार साहब ने 2 या 2.5 साल में किया है, उनको मसक करने की कोशिश की जाती है। आज मैं इनको इस स्टेज और मीडिया के सामने बताना चाहता हूं, आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सजाद गनी लोन ये इंतखाबी लीडर नहीं है, ये इनकलाबी लीडर है। ये इनकलाब बर्पा कर सकता है इस आवाम के हमरा, और ये इनकलाब आप सबको लेके डूब जाएगा। आपका कोई एड्रेस नहीं मिलेगा लखनपुर पुल तक। आप याद कर लीजिए अपने वादों को, आप याद कर लीजिए उन 2 चीजों को जिनकी बुनियाद पे आपने हुकूमत भी की है, जिनकी बुनियाद पे आप हुकूमत में इस वक्त बैठे हो। मैं उन दोस्तों से भी कहता हूं जो दोस्त अभी भी बाहर है, जिनको शायर ने कहा है मौज हवादिस दे उनको 2-4 थपेड़े हल्की सी, कुछ लोग अभी भी साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं। ये अवामी तारीख सिर्फ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हित में नहीं है, ये हमारे नौजवान के हित में नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग के हित में ही नहीं है, बल्कि जैसे इमरान साहब ने आपको बता दिया, ये उस हर बेरोजगार नौजवान के लिए ये तारीख है, ये जलसा है, ये आज का डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके साथ वादा किया गया और वो खामोश बैठा है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड की तरफ नजर रखे हुए है, वो सिविल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ देख रहा है कि कब 1 लाख का एडवर्टाइज निकले और मुझे रोजगार मिले। उसके बदले में ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर यहाँ के रिसोर्स को भेजा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, बंद कमरों में बंदर बांट के जरिए नौकरियां दी जा रही है। यहाँ का नौजवान, हम अभी अब्दुल्ला कश्मीरी साहब हम बैठे थे, यहाँ के नौजवानों ने भी कहा कि हमें भी मौका दे दीजिए, हम भी अपने हुकूक की हुसूलियाबी के लिए, अपने सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए आगे आना चाहते हैं। उस बारे में हम सोच रहे हैं कि अगला प्रोटेस्ट जो होगा इंशाअल्लाह रहमान वो जवानों का होगा, क्योंकि जवानों के बारे में कहा गया है, जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख जमाने का, जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख जमाने का। अगर तुम में ताकत नहीं तो नौजवान क्यों हो। मैं आपको आज यहाँ पे इन्हीं बातों से आपसे अलविदा होना चाहता हूँ और अपने कायद, अपने शेर दिल लीडर सजाद गनी लोन साहब की हिम्मत, उसके जोश, उसके वलवले को सलाम पेश करता हूं यहाँ पे इस पूरे मजमे की तरफ से, क़यादत की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि आप मजलूम की आवाज हो, आप जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हो। आपके भी के ऊपर भी सितम ढाए गए, आपकी लीडरशिप के ऊपर सितम ढाए गए और आज आपका हंदवाड़ा का ऑफिस के सहन के सामने जो आवाज उठी है, ये आवाज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गूंजेगी और एक अवामी तहरीक खड़ा होगी, जिस अवामी तहरीक में इस वक्त असेंबली में बैठने वाले लोगों का खून चूसने वाले को अपने साथ बाहर कर ले जाएगी। शुक्रिया और सलाम।